शुक्रवार की शाम हुए उड़ीसा के बालासोर में हृदय विदारक दर्दनाक भीषण ट्रेन हादसा, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस की तमाम बोगियां बेपटरी हो गईं और वो सारी स्थिति आपने देखी होगी किस तरह से वहां पर फिर ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जिंदगी जिसे नाम दिया गया। और लगातार एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखाता रहा कि कैसे दुर्घटना के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। तकरीबन 1000 से ज़्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 278 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में जान जा चुकी है। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद थी, खुद रेल मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। वो तब तक रहे जब तक कि सभी लोगों का रेस्क्यू नहीं हो गया। और इसके अलावा वो ट्रैक जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसकी मरम्मत होने के बाद, उसके सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद दोबारा से चालू नहीं कर दिया गया। ट्रेन की आवाजाही अब उस ट्रैक पर शुरू हो चुकी है। स्थिति को सामान्य करने के लिए, ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए सारी कवायदें की जा रही हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने उन तक नहीं मिल पाए हैं। कई ऐसे लोगों के शव वहां पर रखे हुए हैं अस्पतालों में जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसको लेकर रेलवे अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। ये तो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट हुआ है। और इस मामले में जांच की अगर बात की जाएगी तो सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। रेल मंत्री ने इसका ऐलान किया था, तो सीबीआई भी अपने स्तर पर जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि ये हादसा है या साजिश है। लेकिन इस पूरी दुर्घटना में घायल हुए लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी निकलकर अब सामने आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर या जिनकी कहानी सुनकर आप ये कह सकते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि अगर बचाने वाला आपके साथ है तो कैसी भी परिस्थिति हो आपको बचाया जा सकता है और आप बच जाते हैं। जाको राखे साईं मार सके ना कोई, ये कहावत है। और ऐसे कुछ मामलों में यहाँ पर भी सामने आया है। उड़ीसा के बालासोर में हुए दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के बोगी में सवार कुछ लोग कई घंटों के बाद बाहर निकलकर सामने आए हैं, या कई घंटों के बाद उनकी पहचान हो सकी है, या फिर ये कहा जाए कि कई घंटों के बाद उन तक मदद पहुंची है। एक शख्स हैं दुलाल मजूमदार, उम्र इनकी 35 वर्ष है, लेकिन 48 घंटे तक, यानी कि इस दुर्घटना को हुए 48 घंटे बीत जाने के बावजूद इन तक राहत कोई टीम पहुंच नहीं पाई। वजह थी ये झाड़ियों में फंस गए थे, झाड़ियाँ इनके ऊपर थी और ये कराह रहे थे, इनको काफ़ी चोट भी आई थी, लेकिन इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। लेकिन जब स्थिति को कंट्रोल किया गया, जितने लोग घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, वहाँ पर सर्च किया गया, तब दुलाल मजूमदार की आवाज़ वहाँ पर राहत टीम ने सुनाई दी। और राहत टीम ने उस आवाज़ को सुनकर फिर दुलाल मजूमदार को निकाला। 48 घंटे किसी का इस तरह से फंसे रहना, वो भी चोटिल होने के बावजूद, क्योंकि उनको चोट आई थी, उनको मेडिकल की ज़रूरत थी, मेडिकल टीम वहाँ तक पहुँचती, लेकिन वहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँची। और उसके बाद ये हुआ कि वो झाड़ियों में लगातार फंसे रहे। एक और मामला सामने आया है और कुछ इसी तरह का मामला है, लेकिन इसमें आपको हैरानी होगी ये जान के कि इस घटना के कुछ मिनट पहले तक सीट बदल दी गई। कहा यह गया कि एक पिता पुत्री इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, थर्ड एसी में, जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त जो कोच हुआ था उसमें उनकी सीट थी रिजर्व। बेटी को ऑपरेशन की ज़रूरत थी, उसे मेडिकल की ज़रूरत थी, इसलिए उसके पिता उसको लेकर जा रहे थे। ऐसे में बेटी ने जिद की कि पापा मुझे खिड़की पर बैठना है, विंडो सीट पर बैठना है। चूँकि उनकी सीट विंडो सीट नहीं थी तो पिता ने आसपास अपने मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने उनको अपनी विंडो सीट नहीं दी। विंडो सीट ना होने के बाद फिर पिता ने बेटी लगातार जिद कर रही थी, तो फिर पिता ने बेटी की बात को मानने के लिए टीटी से रिक्वेस्ट की। टीटी वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने बेटी को देखा, बेटी टीटी से भी कहने लगी कि मुझे विंडो सीट ही चाहिए। उसके बाद टीटी फिर 1-2 कोच में जाते हैं, थर्ड एसी के जितने भी कोच होते हैं, एक कोच ऐसा मिलता है जहाँ पर 2 लोग उनकी जगह पर शिफ्ट होने को तैयार हो जाते हैं। वो पिता पुत्री, वो बाप बेटी उस सीट से उठते हैं और उन दोनों लड़कों की सीट पर पहुँच जाते हैं। इस घटना में हुआ ये कि जिस सीट पर वो मौजूद थे पहले, वो बोगी सबसे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई, और जहाँ पर वो घटना के कुछ मिनट पहले पहुँचते हैं अपनी दूसरी बोगी में, उस सीट पर जो कि विंडो सीट होती है, इसमें उनकी जान बच जाती है, क्योंकि उनको हल्की फुल्की चोट आती है। और वो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि उनकी जान बच सकी। हालांकि उन दोनों लड़कों का क्या हुआ जो उनकी सीट पर गए थे, इसको लेकर अभी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके लिए भी कामना की जा रही है। तो इस तरह से कुछ लोगों की जान बची और कुछ लोगों की जान बचते बचते रह गई, और वो इस तरह से इस पूरे दुर्घटना का शिकार हो गए। तो कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं इस दुर्घटना के बाद, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि 278 लोगों की जान जाने के बाद हर कोई गमगीन है। जो बच गया वो ईश्वर का धन्यवाद कह रहा है, और जो नहीं बचा उसके अपने
यही मलाल करके रह रहे हैं कि काश वो बच जाते।